नमस्कार। आप सभी का मिशन आर्य समाज में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले योगा के क्षेत्र में भाई संदीप आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई संदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सब नमस्ते आपको भी और सभी दर्शकों को भी नमस्ते। कहते हैं कि जुनून होना चाहिए, और यदि आपके अंदर जुनून है तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हो। ऐसा ही कुछ किया है संदीप आर्य ने। मैं आप सभी को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 में भाई संदीप आर्य ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में योगा में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया। और वर्ष 2018 में ही भाई संदीप आर्य जी ने 17 घंटे 30 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार किया और 10,000 बार सूर्य नमस्कार कर पूरे देश का नाम रोशन किया। इसके बाद भाई संदीप आर्य यहीं नहीं रुके, आपने लगातार 24 घंटे सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड आपने बनाया और वर्ष 2019 में ही आपने एक नया कीर्तिमान सूर्य नमस्कार के क्षेत्र में स्थापित किया, जिसमें आपने लगातार 36 घंटे 21 मिनट सूर्य नमस्कार किया और 20,000 बार सूर्य नमस्कार आपने किया। तो हमारे साथ इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित, इतना कुछ करने वाले हमारे साथ संदीप जी, एक बार फिर आपका स्वागत। धन्यवाद जी। तो संदीप जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे आज यही रहेगा कि आखिर कहाँ से ली प्रेरणा है? जी, बचपन की जो मेरी शिक्षा है वो आर्य समाज राजस्थान में हुई थी। छानी बड़ी भादरा तहसील में गांव है। मेरे नाना जी के जो बड़े भाई थे सुजाराम आर्य जी, वो 20 साल प्रधान रहे थे आर्य समाज के। आर्य समाजी थे, आर्मी में भी रहे थे वो। तो वहीं से प्रेरणा, परिवार अच्छा आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। तो बचपन से ही महर्षि दयानंद जी को पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल जी को पढ़ा। तो वहीं से प्रेरणा मिली। राजू दीक्षित जी के वहाँ पर आगमन हुआ आर्य समाज में, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बचपन की जो नींव रखी गई पहली क्लास से, वो आर्य समाज और महर्षि दयानंद जी के जो विचार थे और जो उनकी लिखी हुई पुस्तक है सत्यास प्रकाश, उसको मैंने काफ़ी बार पढ़ा और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत प्रेरणा मिली। तो जैसा कि संदीप आर्य जी ने बताया कि जो उनकी शिक्षा या उनको जो प्रेरणा मिली वो आर्य समाज से मिली। ऋषि दयानंद को उन्होंने पढ़ा, और जैसा कि आर्य समाज में पढ़ाया जाता है, वेदों के बारे में बताया जाता है, जैसा कि महापुरुषों की जीवनियाँ बताई जाती हैं, उनको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संदीप जी, उसी तरह से कार्यक्रमों में आपने भाग लिया और आज देखिए एक नए कीर्तिमान स्थापित किया, जिस पर पूरे देश को आप पर गर्व है। तो आपने जो ये मंच सूर्य नमस्कार, ये मंच आपको कहाँ से मिला संदीप जी? ये मंच मुझे स्वामी रामदेव जी से मिला और काफ़ी बार मेरा योगा कंपटीशन हुआ। स्वामी जी कैंप में भी मेरे को जाना का मौका मिला। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2018 में 21 जून को कोटा के अंदर राजस्थान में, वहाँ पर स्वामी रामदेव जी का मंच मिला और उनके आशीर्वाद से ही ये रिकॉर्ड कायम कर पाया जी। तो देखिए, कहते हैं कि स्वामी रामदेव जी का योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है, वो संदीप जी ने बताया कि संदीप जी ने स्वामी जी रामदेव जी का मंच कैसे साझा किया कोटा के अंदर और उनकी देखरेख में रिकॉर्ड बनाने का काम किया। तो जो लोग योग, आयुर्वेद, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, वो वास्तव में कुछ ना कुछ करने के चाह रखते हैं और करते भी हैं। ऐसा ही भाई संदीप आर्य ने हमारे देश के लिए किया। तो संदीप जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? आप इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया आपने, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ा आपने। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है और युवाओं को एक नई प्रेरणा मिल रही है और युवा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और नशे से हटकर वो सुबह जल्दी उठने लगे, योग करने लगे। बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं चाहता हूँ कि मैं गुरुकुल से नहीं पढ़ा, उसके बाद भी अगर हजारों युवा तैयार हो रहे हैं। अगर गुरुकुल से पढ़ा होता पता नहीं कितने लाखों युवा तैयार होते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा युवाओं को कि नशा छोड़ो और आप महर्षि दयानंद जी उनकी जीवनी पढ़ो और रोज़ व्यायाम कसरत करो और फिट रहेंगे। हम फिट है तो मेरा भारत फिट है। तो सभी के लिए, आपके लिए संदेश कि यदि स्वस्थ रहना है और फिट रहना है तो नियमित योग, प्राणायाम, व्यायाम करें। और आर्य समाज से जुड़ने का जो आह्वान भाई संदीप जी कह रहे हैं, तो उसको आप बड़े सहजता के साथ अपने जीवन में अपनाएं
और अपने आसपास यदि कोई आपके आर्य समाज है, मैं तो साथ में ये भी जोड़ूंगा कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर हवन यज्ञों में भाग लें, कार्यक्रमों में भाग लें। तो संदीप जी, युवाओं को आप आर्य समाज के प्रति जो आपके अंदर पीड़ा है कि आर्य समाज का किस स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं देश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी आपके नज़दीक में आर्य समाज लगे, वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर आप बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में भाग लें। और जिससे कुछ काफ़ी मेरे पास युवाओं के मैसेज आते रहते हैं कि हम आर्य समाज से जुड़ना चाहते हैं, हम कैसे जुड़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपने ज़िले में तहसील लेवल पर जहाँ पर भी आपको आर्य समाज कार्यक्रम मिले, तो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं। या गुरुकुल अपने आर्य समाज काफ़ी, वहाँ गुरुकुल में जाकर भी आप आर्य समाज से जुड़ सकते हैं। आर्य समाज जुड़ना कोई ये नहीं है कि आप कोई सिर्फ वहाँ पर आपको अच्छे जो हमारे ऋषि मुनि हुए थे, अपनी जो वैदिक संस्कृति है, उससे अगर आपने जीवन में जोड़ लिया तो आप आर्य समाज से जुड़ गए हैं। वास्तव में आर्य समाज कर्मों पर आधारित है, वेद पर आधारित है, और जैसे हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो ही आर्य समाज को अपनाना होगा। आर्य समाज के सिद्धांत भी यही हैं जो अच्छे अच्छे कार्यों को प्रेरित करते हैं। और भाई संदीप युवाओं को विशेष उत्साह देते हुए उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से आर्य समाज से जुड़ें और अच्छे अच्छे कार्यों का कर अपने जीवन का निर्माण करें। तो आर्य समाज का संदीप जी, हमारे देश के यदि हम पूर्व के इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी, बहुत बड़ा। मतलब देश की आज़ादी में 85% आर्यों का योगदान रहा है। जो हमारे देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सरदार भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो क्रांतिकारियों का नाम ले रहा हूँ, वीर हकीकत राय थे, जो भी बड़े बड़े क्रांति, जैसे लाला लाजपत राय जी, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हुए, वो आर्य समाज, जो महर्षि दयानंद जी ने एक युवा सेना तैयार की थी देश को आज़ाद कराने के लिए, तो वहीं से प्रेरणा मिलती है। और आज तक जो सबसे पुराना हमारा संगठन आर्य समाज, और आज पूरे विश्व के अंदर युवाओं को भारतीय संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति की प्रचार कर रहा है, युवाओं को तैयार कर रहा है, और युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और युवाओं से भी कहना चाहूँगा, नशे को छोड़कर, नशा करो तो महर्षि देव दयानंद जी की तरह करो, नशा करो तो झांसी की रानी और भगत सिंह की तरह करो। जिससे आज भगत सिंह का नाम चलता है, हो सकता है कल आपका भी नाम चले। बस सेवा का नशा करो, माता पिता और समाज और राष्ट्र, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा संदेश संदीप जी का कि अगर नशा ही है, नशा तो हमें अच्छे कार्यों को होना चाहिए, जैसे हमारे महापुरुषों ने किए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जब देश हमारा गुलाम था, अपने शब्दों में, अपने विचारों में एक ही बात रखी थी कि गुलामी का जीवन भी कोई जीवन नहीं होता। और उनकी आवाज़ सुनकर लाखों युवा जो आज़ादी में कूद पड़े थे, और जिनकी बदौलत, जिनके संघर्ष ने देश को आज़ादी दिलाई। तो ऐसे महापुरुषों को हम बार बार नमन करते हैं। मैं तो सभी युवाओं से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से संदीप भाई आज अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाकर महर्षि के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, आप सभी उस तरह से नशे से दूर रहें और अच्छे अच्छे कार्यों में आगे बढ़ें। तो संदीप जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, कि आप अंधविश्वास पाखंड से बचें, क्योंकि आजकल हमारा देश अंधविश्वास पाखंड में बहुत ज़्यादा जकड़ रहा है। पर तो आप अंधविश्वास पाखंड से बचें, सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखें। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर हम गलत कर्म करेंगे तो गलत भी। और एक दूसरी बात, जो युवा है वो ब्रह्मचर्य का पालन करें और लंगोट रखें। कहते हैं, हमारे पहले बुजुर्ग कहते थे कि लंगोट मजबूत रखना बेटा, जब अखाड़ा में जाया करते थे, लंगोट मजबूत रखना और आप ही विजेता रहोगे। और हमारी बहनों को भी कहा जाता था, माता अपने घर से, जब हमारी जो बेटियां, जो बहनें घर से बाहर जाया करती, बोले तेरे पिताजी की पगड़ी का ख्याल रखना बेटी, और ये हमारा आशीर्वाद है। तो बेटी भी चरित्रवान बने, युवा जो हमारे भाई है वो भी चरित्रवान बने, संस्कारवान बने। चरित्र के बिना कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात। यदि हमारा चरित्र अच्छा होगा तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, हमारी जवानी अच्छी होगी, हमारा बुढ़ापा अच्छा बनेगा। और यदि हम अच्छे बनेंगे, हमारा चरित्र अच्छा होगा, तो हमारा देश अच्छा बनेगा। और देश अच्छा होगा तो वो दिन दूर नहीं जब हम पूरे विश्व में इस देश का नाम भाई संदीप की तरह रोशन करने का काम करेंगे। तो संदीप जी, जैसे आज युवा भ्रमित है, तो ऐसी स्थिति में उनको कितने घंटे योग, व्यायाम, प्राणायाम से जुड़ना चाहिए? जी, एक तो उनको अपनी दिनचर्या सुधारनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो युवा, काफ़ी मैं देख रहा हूँ, रात को 2-3 बजे सोते हैं, सोशल मीडिया गलत प्रयोग करते हैं, चैटिंग करना किसी साथ। तो इसको छोड़ के रात्रि को जल्दी सोएं, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3 या 4 बजे तो उठ जाना चाहिए उनको। और उनको उठ के
पहले तो दौड़ लगाएं, दंड बैठक लगाएं, व्यायाम करें खूब, और उसके बाद आसन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, ध्यान लगाएं। ध्यान बहुत ज़रूरी है तनाव डिप्रेशन को दूर करने के लिए। पढ़ाई, चाहे वो बच्चा कोई IAS की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कोई पुलिस की तैयारी कर रहा हो, उसको तनाव को दूर करने के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। कि कैसा भी तनाव डिप्रेशन की समस्या हो, योग करने से वो समस्या दूर हो जाएगी। आज युवाओं में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत इसको बढ़ता किस तरफ हम रोक सकते हैं, जी। क्या विशेष अपनाना चाहिए? इसके रोकने के लिए कि पहले तो अपना खान पान हमें ठीक करना पड़ेगा। आजकल जिस प्रकार से फास्ट फूड जगह जगह, आजकल शहरों में देखेंगे, लड़की हो चाहे लड़के हो, नशे करने जैसे शराब पी रहे हैं, तो उसको छोड़कर अच्छा भोजन लें। और अच्छा भोजन लेंगे हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे। अगर हम खाना गलत खा रहे हैं तो हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक, अपना जो शरीर है वो खराब होगा और हमारे विचार भी गलत नेगेटिव पैदा होंगे। और पॉजिटिव अच्छा भोजन करेंगे, हमारे विचार भी पॉजिटिव आएंगे। तो इसलिए बड़ा भोजन को विशेषकर ध्यान रखना है और टाइम पर सोएं। और कुछ बच्चे जो बड़े जैसे IAS की तैयारी करते हैं तो वो रात्रि को लेट तक पढ़ते हैं, तो उन युवाओं को भी कहना चाहूँगा, रात्रि को लेट तक न पढ़ें। आप सुबह चाहिए 3 बजे उठ के पढ़ें। सुबह वातावरण ठंडा होता है, अच्छा होता है मौसम, तो उस टाइम अगर पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगी। वो आप 5 घंटे की पढ़ाई रात्रि को करते हो, आप सुबह अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली ना, वो 5 घंटे की पढ़ाई, उसके आगे कुछ नहीं है। 2 घंटे वाली सबसे बेस्ट है हमारे लिए। तो आहार निद्रा, जी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बताया संदीप जी ने कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए और हमारी निद्रा समय पर होनी चाहिए। और यदि पढ़ाई का काम है जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी हो सके उतना उठकर जी। करनी चाहिए। इसके अलावा संदीप जी, व्यायाम कितने समय करना चाहिए आपके अनुसार? व्यायाम तो कम से कम ऐसे किसी के पास टाइम कम होता है तो कम से कम 10 या 15 मिनट का टाइम जरूर निकालें, जिसमें वो प्राणायाम करें, जिसमें सूर्य नमस्कार कर ले। अगर 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 10 मिनट अगर हमने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भर ली, प्राणायाम कर लिए, तनाव दूर से तनाव दूर हो जाएगा, हमारी बॉडी पूरे दिन रिलैक्स रहेगी। 15 मिनट और अधिक से अधिक कम से कम 1 घंटे व्यायाम जरूर करना चाहिए जिनके पास टाइम है। नहीं तो 15 मिनट जरूर करें, 5 मिनट कम से कम कोशिश तो करें कि एक 5 मिनट का भी अगर हमने कोशिश कर ली ना, उससे बहुत हमारे, अगर 5 मिनट हमने बॉडी में ऑक्सीजन भर लिया, कुंभक प्राणायाम कर लिया, भस्त्रिका कर लिया, उससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी और पूरे दिन हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो कोशिश करें 5 मिनट, 10 मिनट, एक नियम बना ले कि मुझे 10 मिनट करना ही है हर हाल में। सुबह जल्दी उठना ही है, उठ के पानी पीना ही है, सुबह चाय मुझे बिल्कुल नहीं पीनी। और सुबह के टाइम मुझे जूस पीना है या दही का प्रयोग करना है, अंकुरित चीज़ें खानी है, या सुबह के टाइम दलिया खाना है। और शाम को हम जैसे दलिया खिचड़ी ले सकते हैं, दोपहर को सामान्य जो हम भोजन करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे अपने जीवन में जोड़ें। और जो आजकल कुछ युवा है बॉडी के चक्कर में जो अंडे मांस का प्रयोग करते हैं, उसको वो त्यागें, क्योंकि उससे हमारे शरीर में तामसवृत्ति बढ़ती है और हमारे विचार भी नेगेटिव फैलेंगे। और जो आजकल जो बलात्कार या और जगह घटना जो हो रही है, ये इसी कारण ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारा खाना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हम अपने जो सात्विक जैसे फ्रूट है, सेब केले, उसको छोड़ के ये खाने लगे, उसी कारण फिर से अपने जो प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भोजन है वो लेंगे तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे। और एक जुनून होना चाहिए, बिना जुनून तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। चाहे आप देश के लिए खेलों में मेडल जीतने की बात करते हो, चाहे कोई IAS या कोई बड़े अधिकारी की आप बनने की कोशिश करो, लेकिन बिना जुनून कुछ नहीं कर पाओगे। एक जुनून पैदा करें अपने, और वो जुनून पैदा हुआ आपको योग करने से और हमारे ऋषि मुनियों की जीवनी पढ़ने से। मैं बताना चाहूँगा, संदीप जी ने जो ये रिकॉर्ड बनाए हैं 23 वर्ष की आयु में ये रिकॉर्ड बनाने का काम किया। तो इस आयु, इसमें जुनून था। जैसे मैंने भगत सिंह की जीवनी पढ़ी थी कि भगत सिंह ने 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए इतना कुछ कर गए। आज की टाइम में 23 वर्ष की उम्र में युवा कहाँ भटक रहा है, और वो देश के लिए इतना कुछ करके चले गए। तो मेरा एक जुनून था कि मैं भगत सिंह तो नहीं बन सकता, लेकिन भगत सिंह की तरह कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो युवाओं के लिए, प्रभावित युवाओं को एक नया मोटिवेशन मिले उनको। तो एक जुनून था कि मुझे 23 वर्ष की उम्र में ही करना है, उससे पहले करना है, उसके बाद करूँगा तो कुछ नहीं है। तो वो भगत सिंह का जुनून, मुझे उनकी प्रेरणा मुझे बहुत कुछ मिलती है। वास्तव में भगत सिंह युवाओं के लिए इतना बड़ा आदर्श, और जिन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दिया और महज लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए दिया, और जिनकी बदौलत देश को आज़ादी में इतना बड़ा योगदान हम भुला नहीं सकते। वास्तव में ऐसे हमारे महापुरुष हमारी प्रेरणा है, और यदि हम इन्हें अपनी प्रेरणा रखेंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते, जुनून के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। संदीप जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आजकल भ्रमित हो जाते हैं, काफ़ी लोग भ्रमित हो जाते हैं, मैं कहता हूँ वो रास्ता भटक जाते हैं, कभी किसी उसके चक्कर में आ जाते हैं, कहीं किसी उसके आ जाते हैं। तो वो, और वेद में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि वेद में तो बड़ा स्पष्ट है कि आप अपने कर्मों पर रहें। जी बिल्कुल। दुनिया में कोई आपको
जो परिणाम है वो ऐसे नहीं दे सकता जब तक आप उस पर कर्म नहीं करोगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कर्म है हमारे किस प्रकार के होने चाहिए? कर्म बिल्कुल एक अच्छे करें, क्योंकि हमारे एक तो जब कोई गलत काम करता है, अंदर से आत्मा कहती है कि ये काम गलत है। जैसे कोई किसी ने चोरी कर ली, अंदर से आवाज़ आती है कि ये मत कर, लेकिन जो मन है ना ये कहता है कर। इसलिए मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर हमने मन को मजबूत नहीं बनाया तो ये गलत काम करेंगे और उसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमको। इसलिए मन को मजबूत करें। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को जीत लिया वो सब कुछ जीत लेगा, और जो मन से हार गया वो सब कुछ हार जाए। इसलिए अपने मन को मजबूत करें और आप अच्छे ही कर्म करें। और जो हमारे ऋषि मुनि, हम कहते हैं हम भगवान श्री राम जी की संतान हैं, हम योगीराज कृष्ण भगवान की संतान हैं, लेकिन हम भगवान योगीराज कृष्ण की जय तो करते हैं, लेकिन उनका जो चरित्र है ना वो अपने जीवन में धारने की कोशिश नहीं करते। हम बजरंग बली हनुमान की जय तो करते हैं, लेकिन जो उनका चरित्र था वो कैसे ब्रह्मचारी थे, कि चारों वेदों के विद्वान थे, वो अपने जीवन में कभी नहीं जोड़ते। हम नशा करते हैं, लेकिन बजरंग बली हनुमान ने तो कभी नशा नहीं किया। इसलिए अपने जो ऋषियों को हम पढ़े ना, तो उनका चरित्र है, उनका जीवन अपने जीवन में धारने की कोशिश करें, तो हम गलत विचारों से अलग हो सकते हैं, अच्छे पॉजिटिव की तरफ हम जा सकते हैं जी। वास्तव में यदि हम अपने महापुरुषों को प्रेरणा मानते हैं तो उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़े, अच्छे अच्छे कार्य करें तो उसके सार्थक परिणाम होंगे। तो मैं आगे जो बढ़ाना चाहूँगा संदीप जी बात आपसे, कि आज खेलों की ओर बच्चे बड़े आकर्षित हो रहे हैं। तो खेलों में यदि किसी की रुचि है तो किस प्रकार से खेलों का रास्ता अपनाएं? जी, तो सबसे पहले ये कि जो बच्चों के माता पिता है, उन माता पिता को अपने बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आजकल ज़्यादा पढ़ाई, हाँ पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, ये सभी को पता है, पढ़ाई ज़रूरी है हमारे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हमारे देश के ओलंपिक में अब की बार मेडलों की बारिश कर दी थी हमारे देश के खिलाड़ियों ने, जैसे भाई नीरज चोपड़ा ने, भाई रवि दहिया। तो बच्चों के माता पिता है वो खेलों के प्रति बच्चों को प्रेरित करें, और जहाँ नज़दीक स्टेडियम लगता है वहाँ पर कोच मिलेंगे तो वहाँ पर लेके आएँ अपने बच्चों को। हो सकता है वो पढ़ाई के अंदर आपका बच्चा कोई जा आगे बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उनके सिर्फ उसका मकसद है मैं खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, तो उसके आधार पर ही बच्चों को उसको अभ्यास कराना चाहिए जिसकी उसकी रुचि हो। तो ज़रूर वो आपका बच्चा खेलों में जाके या कोई फौज में जाके, पुलिस में जाके, कई प्रकार के बच्चों के वो संस्कार होते हैं कि मैं इस क्षेत्र में जाके देश का नाम रोशन करूं, तो उसके आधार पर ही बच्चों की तैयारी करानी चाहिए। संदीप जी, यदि हम सूर्य नमस्कार की बात करें तो यदि 50 बार सूर्य नमस्कार किया जाए लगातार तो आग पैदा कर देता है शरीर के अंदर। और आपने तो लगातार 24 घंटे, लगातार 17.5 घंटे, लगातार 36 घंटे 21 मिनट, कभी 10,000 बार किए, कभी 20,000 किए सूर्य नमस्कार। तो शरीर, मात्र आयु 23 वर्ष, तो शरीर ने किस तरह से, आपने किस तरह से क्या प्रेरणा ली, शरीर को किस तरह तैयार किया, हमारे सभी जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को बताएं कि आपने किस तरह से अपने आप को तैयार किया कि इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा आगे दोबारा। तो ऐसा क्या जुनून था, क्या किया? जी, इसके लिए एक तो मेरा जो भोजन था बिल्कुल सात्विक था। मैंने कभी ज़िंदगी में फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, ये चीज़ें कभी जीवन में प्रयोग, चाय है, मैंने बिल्कुल नहीं पी कभी भी। सिर्फ सात्विक भोजन लिया, रोज़ प्रैक्टिस की। सुबह जल्दी उठने का बचपन से 9 साल की उम्र में जुनून था। सुबह 4 बजे उठ के रेस लगाया करता है, अकेले ही खेतों में रहते थे। दौड़ना ये हमारे बचपन से ही प्रेरणा मिल गई थी, दौड़ना, कसरत करना। और भोजन हमारे लिए मेन था, क्योंकि जैसा भोजन करेंगे वैसी इतनी बड़ी हमारी प्रैक्टिस होगी। और मैं अन्न का प्रयोग बहुत कम करता, लेकिन किसी से मैंने सलाह नहीं ली कि अन्न क्या लेना चाहिए डाइट में। बस अंदर की जो आत्मा ने बोला कि अन्न की मात्रा कम करें, जैसे प्रैक्टिस करते हैं पता लग जाता है जी। तो अन्न की मात्रा मैंने कम की, फ्रूट की मात्रा मैंने बढ़ाई। फ्रूट के अंदर केला मुझे सबसे अधिक पसंद है, और केला और दूध सबसे अधिक मैं खाता हूँ, और घी साथ में। और गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय का घी खाता हूँ, और फ्रूट और हरी सब्जी, सलाद, खीरे, इनका प्रयोग अपने डाइट में। हाँ, कई बार जब प्रैक्टिस करते थे तो मन में थोड़ा सा ऐसा लगता था कि क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करता है कई बार मन से हार जाता है मन से। उस टाइम कई बार मन करता था छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी प्रैक्टिस करने शरीर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन फिर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं महर्षि दयानंद जी की जीवनी फिर पढ़ने लग जाता था। उससे फिर मुझे आत्मविश्वास और बढ़ने लग जाता था। फिर
काफ़ी समस्या भी आई, जैसे मेरे घुटने की नाड़ी ब्लॉक हुई, हाथ की नाड़ी ब्लॉक हुई, मेरा लिगामेंट बिल्कुल घस गया है, काफ़ी समस्या आई। उसके पहला जब रिकॉर्ड बनाया था तो सोचा कि ज़िंदगी में कभी सूर्य नमस्कार नहीं करूँगा, ये प्रेरणा ले ली थी मैंने, कभी ज़िंदगी में सूर्य नमस्कार ही नहीं करूँगा। जी जी क्योंकि 17 घंटे 30 मिनट लगातार किया था 10,000 फास्ट गति से, जी तो उसमें मेरा शरीर बिल्कुल ख़राब हो गया था। जी और शरीर में सबसे ज़्यादा मेरे को तकलीफ हुई थी कमर में। जी कमर में मुझे कम से कम 20 दिन में उठ नहीं पाया था। और तो मेरा मन करने लगा मैं ज़िंदगी में सूर्य नमस्कार तो करूँगा नहीं, कुछ भी हो जाए। जी लेकिन उसके 1 साल के बाद फिर जुनून पैदा हो गया कि रिकॉर्ड तोड़ना एक और वो फिर स्वामी जी के मैंने कहा स्वामी जी, ऋषि दयानंद जी ने इस वेद का प्रचार किया, सत्य और वेद का प्रचार उन्होंने छोड़ा नहीं। पाखंडियों ने उनको जहर पिलाया, पत्थर बरसाए, लेकिन ऋषि दयानंद जी ने अपने जो मार्ग था वेद का, जो हमारे ऋषियों का मार्ग था उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, प्रचार करते रहे। तो हमारे जो गुरु ऋषि दयानंद जी, उन्होंने मार्ग इतना कठिनाई आने के बाद भी नहीं छोड़ा, तो हम भी ऋषि दयानंद जी के शिष्य हैं। बस ये बचपन एक अंदर से प्रेरणा लेते हुए उस रिकॉर्ड को फिर जब 36 घंटे वाला रिकॉर्ड बनाया था, उसमें 30 घंटे जाने के बाद नाड़ी ब्लॉक हो गई थी घुटने की रात की। तो वे डॉक्टरों ने बोल दिया बंद कर दो, नुकसान हो जाएगा, अभी पहले नुकसान हो गया। लेकिन वो जुनून था कि 36 का आंकड़ा पार करना है। हम ऋषि दयानंद जी के चले हैं कि शरीर हमारा कुछ भी हो जाए, शरीर खराब हो जाए, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर रहती है, फिर दोबारा आएंगे, फिर रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये एक हौसले के साथ 36 घंटे का वो रिकॉर्ड फिर बाद में 36 का बन गया था। उसने फिर वहाँ पर टीम ने बोला आप तो बंद कर दीजिए, लेकिन फिर जुनून था 36 का और 6 का आंकड़ा करना है, 6 मिनट और। फिर जुनून उन्होंने बंद कर दीजिए, मैंने 11 का करना है, फिर 15 का, फिर बाद में लास्ट में सारे हाथ पाँव जोड़ने लगे थे तो 21 मिनट पर छोड़ दिया था। मतलब कहने के बाद छोड़ा, नहीं तो उस दिन हो सकता है कि ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि जुनून इतना था शरीर के अंदर, शरीर में ताकत नहीं रही थी, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। वजन भी मेरा 14 किलो घट गया 36 घंटे के अंदर। उसके बाद भी सोचा कुछ ना कुछ, बस ऋषि दयानंद जी की शिष्य है कि हमारा शरीर खत्म हो जाए, लेकिन जो एक मन में संकल्प ले लिया ना, वो पूरा ही करना है। 36 घंटे 21 मिनट आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर। यदि हम 36 घंटे 21 मिनट की बात करें तो यदि हम इतने समय निद्रा भी ना ले तो हालत ख़राब हो जाती है स्वस्थ से स्वस्थ शरीर के व्यक्ति की। तो आपने तो कमाल कर दिया। तो आपने तो ये कितना बड़ा जुनून आपने अपने अंदर तैयार किया होगा, जो आपने इतना बड़ा जो एक स्थान। ये जुनून सिर्फ महर्षि दयानंद जी की जीवनी पढ़ने से मिला मुझे, और राम प्रसाद बिस्मिली, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी तरपड़ी और गुरु गोविंद सिंह, इन ऋषियों को पढ़ता ना जुनून ऑटोमेटिक बढ़ने लग गया था। और इनको पढ़ के तो फिर जुनून, और जैसा आपने बताया नाड़ियाँ ब्लॉक होने लग गई थी, आपने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, सिर्फ मन में एक ही बात कि नहीं रिकॉर्ड भी इतना बड़ा कि कोई भी उस रिकॉर्ड के नज़दीक आए, या अपना ही रिकॉर्ड स्वयं तोड़ रहे हैं। आप पहले भी रोक सकते थे, रिकॉर्ड तो वही बन गया था, लेकिन नहीं, आपने बहुत लंबा रिकॉर्ड। तो सभी देश के युवाओं को कहना चाहूँगा, इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा ना जो, मैं तो तोड़ सकता हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस है, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा इस रिकॉर्ड को। अब मेरे देश में जो गुरुकुल है, गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी ही, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हो या वो ऐसे ही ब्रह्मचारी रहता, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हो, वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। और दुनिया कोई भी पहलवान, कोई जवान जी, वो कितना बड़ा खिलाड़ी हो, वो इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता, सिर्फ एक ब्रह्मचारी तोड़ सकता है। और मैं बड़े भाग्यशाली रहूँगा कि मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए देखूँ अपने जीवन में, और फिर मैं उस रिकॉर्ड को फिर तोड़ूं उसको। ये मैं प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद। ये अब भी जुनून है पूरा है, अब भी है। और वास्तव में अच्छी बात है जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई भी युवा है वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। कोई बड़ा नहीं है, बस जुनून होना चाहिए, जुनून के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और ब्रह्मचारी तोड़ सकता है, और दूसरा कोई अंडे मांस खाने वाला नहीं तोड़ सकता। शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाला ना, वही तोड़ पाएगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कोई ब्रह्मचारी तोड़ेगा तो। जब आपने रिकॉर्ड तोड़ा तो बड़ा सम्मान मंचों से मिला, बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको बधाई दी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बधाई दी, राजस्थान के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, वो गवर्नर थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, सभी ने। तो आपने किस तरह से इसको? जी, बड़ा अच्छा लगा। अपने केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी और अपने हरियाणा के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अपने हरियाणा के सीएम, सभी से बधाइयाँ, शुभकामनाएं मिली। सभी मंच पर आगे उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बड़ी खुशी हुई कि कभी गांव के सरपंच ने सम्मानित नहीं किया, आज सीधा प्रधानमंत्री से फ़ोन आ रहा है, बधाई दी जा रही है। एक बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि सच में मैंने कुछ किया है देश के लिए, तो आज अच्छा लग रहा है ये। और युवाओं को, इससे युवा भी काफ़ी तैयार होंगे इस रिकॉर्ड को देखकर, और युवा भी जो गलत
लत में चले गए थे वो अपनी लाइन पर आ रहे हैं और आए भी काफ़ी और आगे भी और आएंगे, और युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला इस रिकॉर्ड से। वास्तव में इस तरह के जब रिकॉर्ड बनते हैं तो युवाओं के लिए प्रेरणा ही होते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो युवा हैं, जो भी संदीप भाई जी को देखते हैं, जो उनका उस समय का कार्य किया हुआ आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, तो वास्तव में उनके अंदर एक जुनून पैदा होता है। और ये जरूर बनता है कि संदीप भाई जब कर सकता है क्यों हम ये नहीं तो कोई दूसरा क्यों काम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी युवा कहते हैं संदीप आर्य कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रेरणा के साथ युवा काफ़ी तैयार हो रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर भी अपने यूट्यूब चैनल बनाया था, उसमें लगभग अपने 30,000 युवा जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ वो युवा जुड़े हुए हैं जो सिर्फ वीडियो देख के जिनको प्रेरणा मिली, और वो युवा ऐसे ऐसे युवा जुड़े हैं जो अंडे मांस खाया करते थे लेकिन वीडियो देखने के बाद वो लोग शाकाहारी बन गए। कुछ मुस्लिम भाई बहन भी है जो अंडे मांस खाते थे लेकिन उन्होंने वीडियो देखा, शाकाहारी की तरफ आए, वो अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़े और वो आज रोज़ 2-2 हज़ार दंड बैठक लगा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो युवा एक युवाओं को देखकर प्रभावित हुआ है और वो उन्होंने अपनी जीवन शैली बदली है। इससे मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और युवाओं को तो और बड़ी खुशी हो रही है। तो इससे खुशी का क्या विषय हो सकता है कि संदीप भाई जी ने जो कि युवाओं को बदलने का कार्य किया है और काफ़ी संख्या में युवा बदल रहे हैं, और जो कि देश का जो हमारा भविष्य है वो मजबूत हो रहा है निरंतर। और आज हमारे बीच में संदीप जी स्पेशल हमारे यूट्यूब चैनल मिशन आर्य समाज में आज हम आप लोगों से बात करने के लिए पहुँचे हैं। आप लोगों का विशेष रूप से विशेष टिप्स संदीप भाई ने दिए हैं कि किस तरह का जीवन होना चाहिए, कैसा चलना चाहिए। तो एक बार फिर संदीप भाई का मैं अपने यहाँ पर आने पर अपने चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। बस देश के युवाओं को एक ही बात करना चाहूँगा, जितने भी अपने आर्य समाज से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, बस एक बार आप अपने बच्चों को आप महर्षि दयानंद जी की जीवनी जरूर पढ़ा दीजिए, स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी पढ़ा दीजिए और राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी पढ़ा दीजिए। आपके बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपके बच्चे चरित्रवान संस्कारवान बनेंगे और आपके बच्चे वो देश का पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे। सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को नमस्ते साथियों। मिशन आर्य समाज यूट्यूब चैनल महर्षि दयानंद जी के विचारों को पूरे विश्व के अंदर फैला रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, जिससे युवाओं को अच्छे संस्कार अच्छे विचार देखने को मिल रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं दिलबाग आर्य जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा, जो महर्षि दयानंद जी के विचारों को आगे पूरे देश के अंदर फैला रहे हैं, उनको आगे से आगे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, इस यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।